तेरी सत्ता के बिना सोहे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले नए कऊ फूल। गुरुदेव नाम लल्हा मुझन का सर्व मंगल धाम है। स्वर्गीय गुरुदेव पूज्य राजवीर को मेरा कोटि कोट प्रणाम है। हे मात सरस्वती कृपा करो, हम तेरे ही गुण गाते। हे मात सरस्वती कृपा करो, हम तेरे ही गुण गाते। झोंका करके माए गया ज्ञान सुनाते हैं। हम चरण शीस झोंका करके माए गया ज्ञान सुनाते हैं। यस पावे जो शरण तेरी आ जाते हैं। महामूर्ख भी यस पावे जो शरण तेरी आ जाते हैं। झोंका करके माँ एक ज्ञान सुनाते हैं। हम चरण शीस झोंका करके माँ एक ज्ञान सुनाते हैं। आ जाइयो साथियों, ये जो मैं छोटी सी कहानी लेकर के आए हैं गुरुदेव की असीम अनुकंपा से। ध्यान देंगे, कहना तो ये चाह रहा हूँ कि व्यक्ति की जब बुद्धि खराब होती है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ऐसे ही ये प्रसंग मैंने भागवत से लिया। ध्यान देंगे, महाराज अजामिल के जीवन के बारे में। ये अजामिल बहुत ही सज्जन नेक इंसान थे, लेकिन जितेंद्र
एक दिन बुद्धि खराब हो गई इनकी, तो हुआ क्या, महाराज अजामिल घोड़ा पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए जब गए प्रदीप भैया, एक दिन की पातरे जंगल में बड़े महाराज अजामिल घोड़ा पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए चले। अरे एक सुंदर के संग मेरे जन देखी वैश्या नारी। भैया धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़े, जंगल में देखा कि एक वैश्या बहुत सुंदर और धीरे धीरे आगे की तरफ चली जा रही है। महाराज अजामिल ने उस वैश्या का रूप देखा, सुंदरता देखी, बाजी बा। महाराज काम कीड़ा में थे तल्लीन, ऐसी देखी दशा वो मन वैश्या में लवलीन। भैया ऐसी देखी दशा ब्राह्मण वैश्या ढिंग आए। भैया ऐसी देखी दशा ब्राह्मण वैश्या ढिंग आए। ए वैश्या ढिंग आए, ब्राह्मण वैश्या ढिंग आए, ब्राह्मण वैश्या ढिंग आए। भैया ऐसी देखी दशा ब्राह्मण वैश्या ढिंग आए। मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज अजामिल जब शिकार खेलने के लिए गए तो जंगल में एक स्त्री को देखा, उस वैश्या की सुंदरता को देखा और सुंदरता देख करके ललांसुल बाजी बा खड़े के खड़े देखते ही रह गए। और एक कवि ने भी सच ही लिखा है, जितेंद्र पता नहीं हम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, अगर थोड़ा पीछे देखो बबलू भैया, एक कवि ने लिखा कि क्या छिपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलिवान तलक झुक जाता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं और बुराई करने की मेरी आदत भी नहीं है, लेकिन प्रदीप मैं वो बात बता रहा हूं, हम तुम नहीं, स्त्री से देवता आ रहे। क्या छिपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलिवान तलक झुक जाता है, बलिवान तलक झुक जाता है, बलिवान तलक झुक जाता है। बताएं क्या देखा इंद्र अहिल्या में अपनी ब्याई छोड़ी नारी। क्या देखा नीचे चंद्रमा ने गुरु की लेके भजियो नारी। अंशुल ये देखो, हम इंसान की बात नहीं कर रहे, हम पीछे शास्त्र उठा के देखो। ए विश्वामित्र मेनका के संग है बन के बीच में बहुरानी। देखो नारद है नारी के पीछे कैसे हुई है दीवाने।
दिया। और खैर छोड़ो प्रदीप, अब ध्यान देंगे उसी जगह कि जब महाराज अजामिल ने उस स्त्री को देखा, सुंदरता देखने के बाद मोहित हो गए, सामने पहुंच गए, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया मैं तुमसे मतलब एक बात कहना चाहते। वैश्या ने जवाब दिया, क्या कहना चाहते हो? महाराज अजामिल धीमी सी आवाज में और जवाब दिया, अगर तुम बुराई न मानो तो एक बात कहूं। बोले क्या कहना चाहते हो, बोलो। महाराज अजामिल बोले, मैं तुम्हें देख करके इतना खुश हूं, तुम्हारे सुंदरता को देख करके, और मेरा दिमाग तो खराब ही हो गया, लेकिन मैं कुछ। वैश्या ने जवाब दिया, जो कहना चाहते हो साफ साफ बोलो। महाराज अजामिली बोले, मैं ये कहना चाहते कि तुम्हारे साथ अगर मेरी शादी हो जाए जितेंद्र तो बहुत ठीक रहेगा, तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। वैश्या बोली, क्या मतलब तुम्हारा? अरे भला तुम्हारी शादी नहीं हुई? अजामिली गिड़गिड़ाते हुए बोले, देखो मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी सुंदरता देख करके और मुझे एक पल भी चैन नहीं है। अगर तुम्हारी इजाजत हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। जैसे ये शब्द सुने वैश्या बोली, देखो आपने जो कहा मैं इनकार नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ शादी तो करेंगे, लेकिन मेरा एक वचन रहेगा। क्या? मुझे ये आप वचन दे दो कि जो तुम्हारी पहली पत्नी यानी घर में है, उस पत्नी को तुम जैसे ही घर ले जाओगे वैसे ही निकाल दोगे। अजामिल सुंदरता में इतने पागल थे, वचन दे दिया, हाँ बोल दी, जवाब दिया, ठीक है तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। और जब वचन दे दिया, देखो भाई नेक इंसान अजामिल किसी को कभी गलत रास्ता नहीं बताता था, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता था। अब जब बुद्धि खराब हुई तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वैश्या को अपने साथ में लिया और धीरे धीरे अपने महलों की तरफ गया। और जैसे ही महलों के समीप पहुँचा, पहली पत्नी विवाहिता जो सुशीला बाहर निकल करके आई अपने पति के साथ, जैसी स्त्री को देखा सोचने लगी ये क्या हुआ, अरे हमारे पति तो किसी स्त्री के साथ में हैं। पास में पहुंची, जाकर के दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, स्वामी अरे ये स्त्री कौन है? लेकिन अजामिल कुछ नहीं बोल पाए। उससे पहले वैश्या ने जवाब दिया, महाराज अरे इससे क्या देख रहे हो, खड़े खड़े बोल दो कि ये अभी तुरंत ये महल छोड़ करके चली जा। और जैसे ये शब्द सुना तो सुशीला ने दोनों हाथ जोड़े, बबलू भैया, और जवाब दिया, पिया अरे हमसे ऐसी क्या भूल हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई जो आज तुमने और हमें एक पल में ठुकरा दिया। जवाब दिया, ओ सैया निका मेरी आराजा सुन लियो। पिया ओ बलमा निका मेरी
मेरे भैया सुशीला गिड़गिड़ाती हुई बोली है, पिया हमसे क्या गलती हुई जो तुमने हमारा प्यार एक पल में ठुकरा दिया। लेकिन महाराज अजामिल इतने पागल थे उस वेश्या की सुंदरता पे, कुछ नहीं बोल पाए। और जब कुछ नहीं बोल पाए वेश्या ने आगे बढ़ करके तमाचा दिया और जवाब दिया, तू यहाँ से अतिशीघ्र चली जा। आज रोती हुई बिलखाती हुई वो सुशीला महल छोड़ करके चली गई। मेरे श्रोता बंधुओं, अब वेश्या खुशी खुशी महलों में रहने लगी। महाराज अजामिल के पास धन दौलत थी। और एक बात तो सत्य है जितेंद्र कि वेश्या हमेशा धन की भूखी होती है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, जब तक तुम्हारे पास दौलत है, तब तक तुमसे प्यार करेंगी। और तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया तुम्हें भूल जाएंगी। एक कवि ने भी लिखा, अरे नारी प्रेम जब हियलो जाने, ध्यान दियो, अब ऐसे रही झुझलाई झुझलाई, नहीं चैन किसी भी दिन पायो। मेरे भैया आज अजामिल ने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, वेश्या को घर में रख लिया, बुद्धि खराब हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ संत लोग और अपनी मंडली बना करके चले वृंदावन दर्शन करने के लिए। उसी गांव के नजदीक से निकल रहे थे, तब तक सूर्य अस्त हो गए। और जब सूर्य अस्त हुए प्रदीप भैया सोचा इसी गांव में बसेरा करेंगे। तो गांव में जितेंद्र खुरापाती लड़का होता है। जैसे ही महात्मा जी गांव में गए, एक लड़के से पूछ लिया, भैया ये बताओ इस गांव में कोई भगवान का भक्त है? लड़के ने मजाक मजाक में बता दिया कि तुम सीधे चले जाओ और महाराज अजामिल की कोठी है और वहीं आप रुकना, सारी व्यवस्था होगी। बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान का भजन करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस वेश्या के चक्कर में महाराज अजामिल नहीं, अजामिली डाकू बन चुका था। माथे से काली पट्टी, धन दौलत सब लुट चुकी थी और डकैती चोरी करता था। और इधर से महात्मा जी पहुंच गए, आवाज लगाई तो भाई वेश्या निकल के आई। जवाब दिया, बताओ ब्राह्मण जी। महात्मा जी बोले, बेटा अगर तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा हमें भोजन मिल जाए तो हम भोजन करने के बाद यहीं शाम व्यतीत करेंगे। दर्शन करने जा रहे हैं वृंदावन। वेश्या ने जैसे ये सुना दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महात्मा जी अरे हम धर्म से नहीं हैं, हम तुम्हें भोजन खिलाएंगे तो तुम्हारा ये सत्य है वो खराब हो जाएगा, धर्म डिग जाएगा। और महात्मा जी समझ गए। महात्मा जी बोले, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, हम कहीं आगे चले जा रहे हैं, किसी दूसरे घर पे जाके रुकेंगे। लेकिन वेश्या ने बबलू भैया दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, बाबा जी अगर हमारी एक बात मान लो तो बोलूं क्या? अरे हमारे हाथ का भोजन खाओगे तो तुम्हारा सत्य डिग जाएगा, लेकिन हम आपको सामग्री तो दे ही सकते हैं, आप स्वयं हाथों से बना करके खा लीजिए। और जैसे ही ये सुना
महात्मा जी ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, ये बात तो ठीक है। आज वेश्या ने सामग्री ला करके दी और दरवाजे पर महात्मा जी रुक गए। और जब रुके मेरे भैया, अरे सोनी बाबा के वचन और मंडली रुकी गई है सारी। महात्मा जी सामने खड़े हैं। दूसरे महात्मा जी ने जवाब दिया, बात ठीक है, यहीं रुक जाते हैं। महंत जी की बात मान ली। सभी संत वहीं बैठ गए, सामग्री ली और भोजन बनाने लगे। सोनी बाबा के वचन मंडली रुकी गई है सारी। हम करे पूजा पाठक सबने आसन लय डाली। हम करे पूजा पाठक सबने आसन लय डाली। सब लोग बैठ जाते हैं। जवाब दिया, तुम भोजन बनाओ, तब तक में भगवान का भजन कर रहे हैं। भोजन बनकर तैयार हुआ और जैसे ही थाली में लेकर के सामने परोस दिया, महंत जी ने हाथ में गिलास उठाया। उठाने के बाद दिमाग में झटका लगा, सोचने लगे, अरे ग्रास जवातन में लियो, उमगी गयो हियो। भैया कर कर मन की याद संत को उमगी गयो हियो। हाथ में जैसे ही गिलास उठाया, महंत जी बोले, सब लोग ठहर जाओ, खाना कोई नहीं खाएगा। क्यों? अरे जो सामग्री दी है वो तो इसी पापी के हाथों से कमाई हुई है और इसे खाओगे तो पाप के भागीदार हम तुम भी हैं। लेकिन महात्मा जी सामने आए और महंत जी के हाथ जोड़े, जवाब दो। एक बात बोलूं क्या? अरे हम ये कहना चाहते हैं, संतों का काम ही क्या होता है? अरे बिगड़े हुए को सुधारना। कोई अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे सही रास्ते पर खड़ा कर देना चाहिए। महंत जी बोले, तुम्हारी बात भी सही है। अरे जतन कछुए सोई कर जावे, अरे जतन कछुए सोई कर जावे। जग छोटे पाप के फल बंद करवन के छूट जावे। जग छोटे पाप के फल बंद करवन के छूट जावे। महंत जी से जवाब दिया, हम लोग कोई ऐसा उपाय करेंगे जो हमारे तुम्हारे जाने के बाद इसका उद्धार हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। जो गलत रास्ते की तरफ मुड़ गया जामली, वो सही रास्ते पर आ जाए। अरे बात कोई मत मानो झूठी,
महात्मा जी ने, महंत जी ने जवाब दिया कि कोई खाना नहीं खाएगा, क्योंकि अरे जो सामग्री दी है ये उसी पापी के पैसों से आई हुई है। अरे भला हम तुम अगर खाना खाओगे तो पाप के भागीदार बनोगे। तो एक महात्मा जी सामने आए और जवाब दिया, गुरुजी अरे महात्मा का तो यही काम होता है बिगड़े को सुधारना। अरे ऐसा कोई जतन करके जाएंगे जो महाराज अजामिली का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और तब तक क्या हुआ मेरे श्रोता बंधुओं, वही अजामिल माथे से काली पट्टी बांध करके आ गया। आते ही आते जवाब दिया, तुम लोगों को यहाँ किसने रोक दिया? महात्मा जी खड़े हुए जवाब दिया, बेटा हम अपनी इजाजत से रुके हैं। जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। एकदम से सुशीला जो जो बेसिया थी वो बाहर आई और जवाब दिया, महाराज क्या बात है? अरे महात्मा जी को तो हमने रोका है, हमने रोक दिया। वही बात, अब अजामिली इतना पागल था उसके प्यार में, कुछ नहीं बोला, खड़ा का खड़ा रह गया। महात्मा जी पास में आए, जवाब दिया, बेटा मैंने रात्रि व्यतीत की, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहते। क्या? अरे तुम्हारे यहाँ हमने भोजन पाया है तो मेरी ये इच्छा है कि कुछ तक्षिणा भी मिल जाए तो बेटा बहुत अच्छा रहता। जैसे ये शब्द सुने अजामिल हंसने लगा, जवाब दिया, बाबा जी अरे क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई? अरे हमारी दक्षिणा भी यही मान लो जो पत्नी के कहने पर लोटा और सोटा जो तुम्हारे हमने नाए चिनाए, यही मान लियो कि दक्षिणा में मैंने तुम्हें दे दिया और एकदम से यहाँ से निकल जाओ। महात्मा जी बोले, बेटा जरूर जाएंगे, लेकिन लाला तू दक्षिणा नहीं देना चाहता है तो मेरी एक बात मान लेगा? जवाब दिया, क्या मानने लायक होगी? मान लूंगा। जवाब दिया, बेटा मैं तेरे से धन दौलत नहीं मांगता हूँ, अगर तू मेरी भी एक बात मान ले तो मैं तुझसे बोलूं। अजामिली बोला, बिल्कुल बताओ क्या है? जवाब दिया, बेटा मैंने सब कुछ जान लिया, तेरी पत्नी गर्भवती है और इसके गर्भ से जब भी तेरे आंगन में कोई पुत्र खेले, कोई पुत्र जन्म ले तो उस पुत्र का नाम हमारे कहने से नारायण रख देना। जवाब दिया, ठीक है महात्मा जी, अगर हमें ध्यान रहेगा तो हम नारायण नाम रख देंगे। महात्मा हरि गुण गाते हुए वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जब समय व्यतीत हुआ बबलू भैया, समय के पश्चात और एक पुत्र ने जन्म लिया महाराज अजामिल के घर में, तो बड़ी खुशी है महाराज अजामिल को। वही बात याद आ गई तो अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और जब नारायण रखा, पुत्र धीरे धीरे सयाना हुआ। अपने पुत्र से इतना प्यार है, इतना दुलार करता है अजामिल, क्या कहूं मैं। भाव को भाव न खयाल सहू, भाव को भाव न खयाल सहू और नाम जपत मंगल दिस दसहू। महाराज अजामिल अपने पुत्र का नाम हर बार लेता है। खाना खाने जाए तो आओ नारायण, कोई काम भी करने जाता है तो आओ नारायण, हर समय अपने पुत्र को ही बुला रहा है। लेकिन मेरे श्रोता बंधुओं, ये बात ध्यान रखना, भगवान का नाम किसी भी तरीके से लो, किसी भी जगह लो, लेकिन वो अंत समय अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ तो महाराज अजामिल ने जैसे कर्म किए, कर्म के अनुसार और यमदूत आए यमराज के और वो दंड देने लगे महाराज अजामिल को। और जब मारने लगे, पीटने लगे, तो महाराज अजामिल चारपाई पर लेटा है, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, आवाज लगाने लगा, अपने पुत्र को बुला रहा है। ये काले काले कालू दूत बेटा हमको डर पाते हैं, ओ नारायण ले बचा मुझे, ये आज पकड़ ले जाते हैं। यमदूतों ने महाराज अजामिल को सताया तो अपने पुत्र को आवाज लगाई महाराज अजामिल ने।
दे रहे हैं मेरे लाल। ओ नारायण इनको छाती से दूरी करो। ओ नारायण इस दीनहीन की खबर करो। भैया जैसे ही आवाज लगाई महाराजा जामिली ने तो वो प्रभु का नाम, वो भगवान से करुण भरी आवाज जब कानों में पहुंची, बोला तो अपने पुत्र को रहा था, लेकिन भगवान ने जैसे ही वो आवाज सुनी अपने भक्त की तो देर नहीं की कि सुन लई नारायण ने बानी जानी नहीं यमदूतन ने। जैसे ही आवाज लगाई नारायण, अरे हमारी थोड़ी सी खबर करो, अरे हमें तो ये बहुत सता रहे हैं, अरे हमें इनसे आज बचा लो। तो वो प्रभु का नाम, वो करुण भरी आवाज भगवान के कानों में पहुंची तो भक्त के लिए भाग पड़े, देर नहीं की। काले काले यमदूतन ते फौरन लए छोड़ाई। जितेंद्र यमदूतन ते फौरन लए छोड़ाई। नाम सुमिर की पार उतर गए, बे होई चढ़े दूध कसाई। ऐसी वेदना की है बानी जानी नहीं यमदूतन ने। मेरे भैया आज इस तरीके से कहने का मतलब है कि देखो बुद्धि खराब हुई उस जामिल की, कहाँ से कहाँ पहुँच गया और फिर भी अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन वो प्रभु का नाम उसने अंत समय प्रभाव दिखाया। अजामिल को आकर के यमदूतों से भगवान ने बचा लिया और अपने साथ अजामिल को और लेकर के गए। भैया इसलिए अरे काऊ दिन जिंदगी दो का और दे जाए